एज ए न्यू इन्वेस्टर जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जाते हैं तो बेसिकली हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं किसी भी फंड के बारे में कि उस फंड ने पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसकी रेटिंग देख लेते हैं कि उसकी रेटिंग कितनी है, साथ ही साथ उसका फंड साइज कितना है, उसका NAV रेट क्या चल रहा है। इतना ही चीज़ें हम लोग देख करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो हमारा रिटर्न को लेकर के होता है कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। क्या ये चीज़ें सफिशियंट हैं आपके लिए एप्रोप्रिएट और बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनते समय? नहीं। ऐसे इन्वेस्टर जो केवल यही चीज़ों को देकर के इन्वेस्ट कर देते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है तब उनके लिए चीज़ें थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया था अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनते समय। आपके लिए क्या एप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड हो सकता है और किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आप प्रॉपर रिसर्च के बाद से खुद से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय, ये चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये सारी चीज़ें हमें ऊपर ऊपर तो बताती हैं कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अथवा नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा डीप नॉलेज हमें कुछ रेशियोज के बारे में जानना चाहिए ताकि हम प्रॉपर रिसर्च कर पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप होल्डिंग एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पर एडवांस रेशियो करके एक ऑप्शन आएगा। इस एडवांस रेशियो में यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से ये जो पूरी वैल्यू है ये हमें कंसीडर करना चाहिए अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनते समय। पहला है PE रेशियो, दूसरा है PB रेशियो, तीसरा है अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो और शॉर्टिनो रेशियो। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, डाउन साइड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनते समय हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब ये चीज़ें क्या क्या हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं और कैसे आप अपने लिए एप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं PE रेशियो की। देखिए, PE रेशियो का जब हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो प्राइस टू अर्न रेशियो होता है। प्राइस टू अर्न रेशियो यानी कि 1 रुपये म्यूचुअल फंड से रिटर्न के तौर पर यानी ब्याज के तौर पर हम कमाने के लिए कितना पर शेयर उसका प्राइस पे कर रहे हैं, उसे हम लोग प्राइस टू अर्न रेशियो कहते हैं। और इसके लिए रेंज होता है कि अगर आपका 20 या फिर इससे नीचे, ध्यान से सुनिए, 20 या फिर इससे नीचे अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर किसी कंपनी का स्टॉक मिल रहा है तो उसे फेयर वैल्यू बोलते हैं। यानी कि 20 से लेकर के 22 तक अगर आपको मिल रहा है तो ये फेयर वैल्यू बोला जाएगा, और 20 से नीचे है तो उसे आप अंडर वैल्यू कह सकते हैं, यानी कि तब आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अभी जैसे इसका आप देख पा रहे होंगे ये 27 है, इसका मतलब ये फेयर वैल्यू से थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। यानी PE रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कोई भी शेयर या फिर म्यूचुअल फंड इस समय एक्चुअली में महंगा मिल रहा है या फिर सस्ता मिल रहा है। क्योंकि 1 रुपये रिटर्न कमाने के लिए अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप कम रिटर्न कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 रुपया का सामान खरीद करके 1 रुपया कमा रहा हूँ और 20 रुपया का सामान खरीद के 1 रुपया कमा रहा हूँ, तो मेरी अर्निंग किस में ज़्यादा हो रही है? जाहिर सी बात है, जिसमें हम लोग कम पैसा लगा करके ज़्यादा कमा रहे हैं। तो 10 रुपया लगा करके अगर मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा रिटर्न ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कम किया था। और चूंकि आपने 10 रुपया था तब इन्वेस्ट किया था, यानी उस समय उसका इवैल्यूएशन क्या था, फेयर था या फिर अंडर वैल्यू था, तो उस समय हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो PE रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक इस समय फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यूड है। जब मार्केट ओवर वैल्यूड रहता है तो अब हमें लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। SIP आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि SIP के माध्यम से जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज आउट हो जाता है जो भी आपका NAV होता है, क्योंकि आप सस्ते में भी खरीद रहे होते हैं, महंगे में भी खरीद रहे होते हैं। जैसे आज मान लीजिए मार्केट महंगा है तो आज आपने परचेज किया और आपने कोई डेट फिक्स कर दिया है प्रत्येक महीने SIP का अमाउंट कटने के लिए, तो उस अगले महीने मान लीजिए जो मार्केट है वो डाउन चला गया, तो आप इस महीने महंगे खरीदे और अगले महीने सस्ते में खरीदेंगे तो क्या हो गया? एवरेज हो जाता है आपका। इसलिए SIP आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट महंगा हो या फिर ओवर वैल्यूड हो तो हमें लमसम से बचना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया PE रेशियो, जो कि हमें वैल्यूएशन के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड महंगा है, सस्ता है या फिर फेयर वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद से अगला टर्म जो होता है वो PB रेशियो होता है। PB रेशियो भी बेसिकली हमें मार्केट के वैल्यूएशन के बारे में ही बताता है। इसका फुल फॉर्म जब हम लोग बात करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें सीधे तौर पर इवैल्यूएशन से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद से अगला जो टर्म होता है वो डेविएशन के बारे में आपको समझना चाहिए। डेविएशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
स्क्रीन पर आप एक ग्राफ देख पा रहे होंगे। ये टाइम और रिटर्न के बीच में ग्राफ खींचा गया है, जिसमें ये जो रेड वाली लाइन देख पा रहे होंगे ये एवरेज रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 साल, 3 साल, 5 साल में जो रिटर्न देखा तो सबका एवरेज निकाल देगा कि हमें लगभग 10% रिटर्न मिल रहा है। अब 10% मार्केट जो है वो कभी भी आपको इस प्रकार से रिटर्न नहीं देती है, जैसे ये टाइम हो गया और ये रिटर्न हो गया, तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन नहीं जाती है, बल्कि मार्केट जो है हमेशा ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन में जाती है। ठीक है, यानी कि मार्केट में कभी अप साइड भी आएगा और कभी डाउन साइड भी आएगा। तो अप साइड यानी जो एवरेज रिटर्न था 10%, इससे कितना ऊपर जा सकता है, और डाउन साइड यानी कि एवरेज रिटर्न से कितना नीचे आ सकता है, इस बीच के ये वाला जो पूरा पार्ट है इसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन। यानी अपने मीन पॉइंट से, अपने एवरेज पॉइंट से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे रिटर्न हमें दे सकता है। हमारा जो एवरेज रेशियो था उससे ऊपर जाएगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा उतना हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कम वोलेटाइल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एवरेज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने मान लीजिए 10% का दिया है, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो डेविएशन है वो मान लीजिए 20% का है। मान लीजिए कितना है? 20%, एक उदाहरण के लिए मान रहा हूँ। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तो इसका एवरेज 10% और ये 20% मिलकर के हमें 30% रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे भी तो 20% डेविएशन होने की वजह से वो नीचे माइनस में जा सकता है। तो 10% पॉजिटिव और 20% निगेटिव, यानी हमें ओवरऑल -10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि जितना डेविएशन कम रहेगा प्रतिशत में, उतना हमारा जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, वो कम वोलेटाइल माना जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो वोलेटाइल होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना हमारा एवरेज रिटर्न के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आपका मार्केट ऊपर जाएगा तब तो आपको देखने में सही लगेगा कि डेविएशन ज़्यादा हो रहा है तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब वहीं माइनस साइड में जाएगा, निगेटिव साइड में जाएगा, डाउन साइड में जाएगा, तब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा है तो आपका पैसा, आपका मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है, वो भी निगेटिव में जाने की संभावना रहेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। अब प्रत्येक म्यूचुअल फंड के लिए एक फंड बेंचमार्क होता है जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि इसकी तुलना में जो म्यूचुअल फंड है उसने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे मान लीजिए एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए मान लीजिए 33% की रिक्वायरमेंट है, तो 33% या फिर इससे ज़्यादा जो कैंडिडेट पाएगा वो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा, और इससे नीचे जो पाएगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बेंचमार्क होता है वो एक क्राइटेरिया सेट करता है कि इसने, यानी इस कैटेगरी के इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया है, और इसके ऊपर जो भी म्यूचुअल फंड, उस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा वो क्या होगा? वो आउट परफॉर्म माना जाएगा। यानी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, ये माना जाएगा। और अगर इस इंडेक्स के द्वारा जो रिटर्न दिया गया रहेगा उससे नीचे रिटर्न कोई भी म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी में अगर दे रहा है तो इसे ये बोला जाएगा कि वो म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड किस तरीके का है, क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है अथवा नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक म्यूचुअल फंड का अपना एक बेंचमार्क होता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है वो होता है बीटा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीटा, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा या फिर कितना कम वोलेटाइल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। यहाँ पर टाइम और रिटर्न के बीच में मैंने एक ग्राफ खींचा है, और रेड वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, जो रेड वाला है वो हमें बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न बता रहा है, और जो ग्रीन वाला है वो हमारे पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न बता रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब जब मार्केट यहाँ पर ऊपर उठा, देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर उठा इंडेक्स का, तो जब इंडेक्स का मार्केट ऊपर उठा तो उस दौरान हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो हमें ज़्यादा रिटर्न कमा करके दे रहा है। देखिए ये इंडेक्स का म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, और उससे ज़्यादा हमें हमारा म्यूचुअल फंड कमा करके दे रहा है। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ, देखिए यहाँ पर मार्केट क्रैश हुआ तो हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो और ज़्यादा क्रैश हो रहा है, और ज़्यादा क्रैश हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब जब मार्केट उठा तो हमारा म्यूचुअल फंड तो हमें ज़्यादा कमा करके दे रहा है, लेकिन जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो वो अपने इंडेक्स से भी ज़्यादा नीचे गिर जा रहा है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, जो ग्रीन वाला म्यूचुअल फंड है, वो क्या बोला जाएगा? इंडेक्स की तुलना में ज़्यादा वोलेटाइल बोला जाएगा। अब आप क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे?
देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको ये जरूर लग रहा होगा कि जब मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है तो हमारा म्यूचुअल फंड तो हमें ज़्यादा कमा करके दे रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो उस दौरान हमारा म्यूचुअल फंड और ज़्यादा क्रैश हो रहा है। इससे नुकसान ये है कि मान लीजिए मैं लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रहा हूँ, 15 साल 20 साल का विजन लेकर के चल रहा हूँ, और 20वें साल में जब मेरा लगभग गोल कंप्लीट हो गया और मैं चाहता हूं कि अब मार्केट से पैसे रिडीम करूं, लेकिन उस 20वें साल में मान लीजिए मार्केट बहुत भयंकर तरीके से क्रैश हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो जितना इंडेक्स गिरेगा उससे कई ज़्यादा हमारा म्यूचुअल फंड जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था वो ज़्यादा गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं केवल इंडेक्स में इन्वेस्ट किया रहता तो मेरा जो डाउन साइड प्रोटेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती। जितना रिटर्न मैं कमा सकता था इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से उतना मैं नहीं कमा पा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स से कहीं ज़्यादा नीचे गिर जा रहा है। तो इसे वोलेटाइल नेचर का कहेंगे, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा रिटर्न बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। तो इस प्रकार के फंड से हमें बचना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो। हमें ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए जो कि इंडेक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हो। कहने का मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा डिफर ना हो। ऐसा ना हो कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे और मार्केट गिर रहा है तो बिल्कुल ही निगेटिव में आ जाए। तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड से हमें बचना चाहिए। और जो बीटा होता है यही हमें बताता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बेंचमार्क से की तुलना में हमारा पर्टिकुलर ये जो XYZ म्यूचुअल फंड है वो कितना वोलेटाइल है, और इसका रिफरेंस जो रेशियो होता है वो 1 होता है। यानी कि अगर आपका 1 या फिर इससे कम है बीटा का मान तो वो कम वोलेटाइल माना जाएगा। लेकिन अगर बीटा का मान 1 से ज़्यादा है, बीटा का मान अगर 1 से ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, बीटा का मान अगर 1 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वोलेटाइल बोला जाएगा, और अगर बीटा का मान 1 से कम है तो ये कम वोलेटाइल बोला जाएगा। तो हमें ऐसा फंड चुनना चाहिए जिसमें बीटा का मान 1 से कम हो। बीटा का मान अगर 1 से कम होगा तो वो फंड जो है वो कम वोलेटाइल होगा, और मार्केट गिरने की तुलना में अपने इंडेक्स से गिरेगा तो जरूर, लेकिन इंडेक्स से बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, बल्कि इंडेक्स की तुलना में उसके आसपास ही गिरेगा। लेकिन अगर बीटा का मान 1 से ज़्यादा रहेगा तो जब मार्केट गिरेगा और इंडेक्स जब गिरेगा तो उसकी तुलना में हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो हमें कम वोलेटाइल के लिए बीटा का मान 1 या फिर इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इसका रेफरेंस पॉइंट जो होता है बीटा का वो 1 होता है, और 1 से हमें कम चुनना चाहिए। 1 से ज़्यादा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया कि बीटा का वैल्यू 1 या फिर 1 से कम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कम वोलेटाइल माना जाएगा, और बीटा का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वोलेटाइल है। कैसे, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड है जिसके बीटा का वैल्यू मान लीजिए कि 1.3 है, और एक म्यूचुअल फंड जिसका बीटा का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 0.8 है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा चुनना चाहिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहले 0.8 वाले बीटा वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है जो कि अपसाइड 10% का रिटर्न मान लीजिए उसने दिया, तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कितना देगा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इस जो बेंचमार्क का रिटर्न होता है उसको इस बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपसाइड में जैसे मान लीजिए बेंचमार्क ने 10% का अपसाइड रिटर्न दिया, तो ये कितना देगा हमारा म्यूचुअल फंड 10 × 0.8 यानी कि 8% का रिटर्न देगा। लेकिन मान लीजिए यहीं डाउन साइड में गया और 10% माइनस में रिटर्न दिया, तो उस कंडीशन में हमारा म्यूचुअल फंड कितना गिरेगा। इंडेक्स गिर रहा है 10% से, और हमारा म्यूचुअल फंड कितना गिरेगा, फिर से 10 × 0.8 करेंगे तो सिर्फ हमारा म्यूचुअल फंड 8% के रेट से ही नीचे गिरेगा। यानी इंडेक्स गिर रहा है 10% से और हमारा म्यूचुअल फंड सिर्फ 8% ही गिर रहा है। ये फायदा होता है अगर आपका म्यूचुअल फंड का बीटा जो है वो 1 या फिर इससे कम होता है। आप ये देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि जब ऊपर जा रहा है तो इंडेक्स हमें 10% दे रहा है और हमारा म्यूचुअल फंड हमें 8% दे रहा है। केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि अल्फा पर भी डिपेंड करता है, जो कि आगे आप समझेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बीटा का वैल्यू कम या फिर अधिक होने से कैसे इंपैक्ट करता है ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमने देख लिया बीटा की वैल्यू 1 या फिर इससे कम होने। अब मान लीजिए बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1.3 है, तो जब मार्केट हमारा क्या हुआ, मार्केट हमारा 10% इंडेक्स ऊपर गया तो ये कितना बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा 13%। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि जब मार्केट 10% नीचे गिरेगा तो ये हमारा कितना प्रतिशत नीचे गिर जाएगा, 13% माइनस में रिटर्न देगा। यानी कि जब इंडेक्स हमारा 10% माइनस में जा रहा है तो हमारा म्यूचुअल फंड हमें 13% माइनस में रिटर्न दे रहा है। जबकि इस वाले में देखिए 0.8 वाले में जब मार्केट 10% गिरा था तो हमारा म्यूचुअल फंड सिर्फ 8% गिरा था। तो अब आप सोचिए दोनों में वोलेटाइल कौन है, दोनों में ये वाला वोलेटाइल ज़्यादा है जिसका बीटा 1 से ज़्यादा था। तो
इस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं कि जिसका बीटा 1 या फिर इससे कम होगा वही म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल माना जाता है इंडेक्स की तुलना में। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय यह ध्यान देना होता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड को चुने जिसका बीटा 1 या फिर इससे कम होना चाहिए। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। चलिए, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है अल्फा। अब अल्फा हमें यह बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रही है अथवा नहीं, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक म्यूचुअल फंड है जिसका बेंचमार्क इंडेक्स हमें 10% का रिटर्न दे रहा है, तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है ये इंडेक्स का है, ठीक है। तो हमारा रिटर्न कैसे देगा, वो बीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 गुणे 0.8 कर देंगे तो 8% हो गया, और उसमें अल्फा को जोड़ देते हैं। अल्फा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.44, यानी कि इंडेक्स ने हमें 10% का रिटर्न दिया, तो हमारा जो म्यूचुअल फंड होगा वो 17.44 का रिटर्न देगा। यानी अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली बीटा में मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग जोड़ते हैं इस अल्फा में, और हमें फाइनल वैल्यू के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। ये एग्जैक्टली इसी प्रकार से चीज़ें हो रही होती है, लेकिन चूंकि बहुत सारी और भी फैक्टर हैं कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टर्स का इमोशंस क्या है, उस समय पर्टिकुलर कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई, तो इन सभी चीज़ों से भी चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं, लेकिन मोटा मोटी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा किसी भी म्यूचुअल फंड का, वह प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली ये बताता है कि पर्टिकुलर टाइप के म्यूचुअल फंड के इंडेक्स से हमारा पर्टिकुलर ये XYZ म्यूचुअल फंड कैसा आउट परफॉर्म करेगा, यानी ये अपसाइड का जो रिटर्न है वो हमें बताता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और बीटा की वैल्यू 1 या फिर इससे कम होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है शार्प रेशियो। अब ये शार्प रेशियो क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। शार्प रेशियो जो है वो हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 प्रकार से होती है। जैसे कि देखिए, एक तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है AMC, और दूसरा डेट में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे आप देख लीजिए, होल्डिंग एनालिसिस में जब मैं जाता हूं तो यहां पर देखिए, इक्विटी में इन्होंने लगभग 96% इन्वेस्ट किया है, और डेट में लगभग 1.3% इन्वेस्ट किया है। इक्विटी का मतलब कि डायरेक्टली कंपनी का शेयर, यानी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पैसे को अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लगभग 96% पैसे को वो कंपनी के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डेट का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, जैसे गवर्नमेंट आपसे जो उधार लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर कारपोरेट्स बॉन्ड होते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें फिक्स रिटर्न आपको देखने को मिलता है FD के जैसे। तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है AMC के माध्यम से जो किया जा रहा है वो क्या है, वो रिस्क फ्री है। क्यों रिस्क फ्री है, क्योंकि इस पर हमें गारंटीड रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये रिस्क फ्री नहीं है, बल्कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्यों रिस्की है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस पर ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा कि वो हमें पॉजिटिव रिटर्न देगा या फिर निगेटिव रिटर्न देगा। क्यों, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से परफॉर्म करेगी उसी प्रकार से तो हमारा पैसा ग्रो करेगा। तो इसलिए ये कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड है, इसलिए इसको रिस्की बोला जाता है। लेकिन जो डेट होता है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कारपोरेट बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें हमें फिक्स रिटर्न मिलता है, इसलिए इसे रिस्क फ्री बोलते हैं। मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, चूंकि हमें फिक्स रिटर्न मिल रहा है इसीलिए इसे रिस्क फ्री बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो ये रिस्क फ्री और रिस्की इन्वेस्टमेंट में से जो हमें ओवरऑल एवरेज निकाल करके दे रही है, जैसे मान लीजिए कि 2 प्रकार के हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। एक तो हमें मिलेगा एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न मान लीजिए कि उस म्यूचुअल फंड हाउस ने 20% का दिया, ठीक है, और उसमें से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करी और उसमें वहाँ पर उसको 6% का मिल गया, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो इनका डेविएशन है, मान लीजिए इनका डेविएशन जो है वो 5% का है, 5% का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो शार्प रेशियो है वो निकाल सकते हैं कि एवरेज रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एवरेज रिटर्न कितने का था, 20 का था, माइनस रिस्क फ्री कितने का था, 6 का था, और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का था, 5 का था। तो 14 यहाँ पर बचेगा 14 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका जो शार्प रेशियो आएगा वो देखिए कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 4 बचा 0.8, 2.8 इसका शार्प रेशियो आएगा, ठीक है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा
वह म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा होता है। अब ये शार्प रेशियो हमें बताता क्या है? शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि जो हमने रिटर्न दिया है, उसमें से अगर रिस्क फ्री रिटर्न को हम लोग निकाल दिए, देखिए रिस्क फ्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो रिस्क फ्री को निकाल दें तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हमने रिस्क लेकर के इन्वेस्ट किया था, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कितना रिस्क में हमें कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, ये हमें बताता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, मान लीजिए ए म्यूचुअल फंड कंपनी है और बी म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो ए हमें रिस्क ले रही है और बी भी रिस्क ले रही है, और अगर ए रिस्क लेकर के हमें ज़्यादा रिटर्न कमा करके दे रहा है तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि रिस्क दोनों कंपनी ने लिया था, लेकिन रिस्क लेने के बावजूद हमें ए ने ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया। तो यही हमें बताता है शार्प रेशियो, कि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा, जितना भी म्यूचुअल फंड हाउस का किसी प्रोडक्ट का अगर शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी ने रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट पर हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस की तुलना में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है, बल्कि जब हम दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों का शार्प रेशियो में से किसका ज़्यादा है। जिसका शार्प रेशियो ज़्यादा होगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने जिस इन्वेस्टमेंट पर रिस्क लिया था, उस रिस्क में इन्होंने हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। तो यही तो हमें चाहिए कि जब हम अपने पैसे पर रिस्क पर लगा रहे हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, और यही हमें शार्प रेशियो बताता है। ठीक है, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है वो शॉर्टिनो रेशियो। अब यहाँ पर देखिए, ये शॉर्टिनो रेशियो जो है वो शार्प रेशियो के लगभग इक्विवेलेंट है, लेकिन शार्प रेशियो जो है वो हमें दोनों साइड, अप साइड और डाउन साइड, दोनों साइड के बारे में बताता है कि रिस्क लेने के वजह से जब मार्केट अप जा रहा है तो उस समय हमें कितने रिटर्न मिलेंगे, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तब हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये शार्प रेशियो बताता है, जो कि अप साइड को भी कवर करता है और डाउन साइड को भी कवर करता है। लेकिन जो शॉर्टिनो होता है वो केवल डाउन साइड को कवर करता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। हमने शार्प रेशियो का जो फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था, एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब फार्मूला यही रहता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह डाउन साइड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग केवल लेते हैं। और इससे पहले शार्प रेशियो में हम लोग क्या लिए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन लिए थे, लेकिन शॉर्टिनो में हम लोग केवल डाउन साइड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन को लेते हैं। मतलब हमें ये पता चलता है कि जब म्यूचुअल फंड का इंडेक्स नीचे जा रहा है तो उस दौरान हमारा जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी है वो हमें कितना प्रोटेक्शन दे रही है नीचे गिरने के दौरान। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि शॉर्टिनो जो है वो क्या है, वो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और रेशियो में वैल्यू कब ज़्यादा आएगी, जब जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो हर होता है उसकी वैल्यू कम हो, क्योंकि कम से भाग देंगे तभी तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो शॉर्टिनो रेशियो है वो जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डाउन साइड में वो कम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई एक इंडेक्स है जो कि मान लीजिए हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो इतने का एवरेज रिटर्न दे रहा है, और अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, ठीक है, यानी डाउन साइड में इतना नीचे जा रहा है, और दूसरा है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए मात्र इतना है, तो जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एवरेज रिटर्न हमें 10 का दे रहा है, और ये वाला जो ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन था ये मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 2 है। तो जब मार्केट गिरेगा तो ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मार्केट गिरने पर कितने का रिटर्न दे रहा है, 5 का, और ये जो 2 वाला है वो जब गिरेगा तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का। तो हमारे लिए 8 वाला रिटर्न बेटर है ना जब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो कि 5 वाला बेटर है, 8 वाला बेटर है, क्योंकि 8% का हमें रिटर्न मिलेगा, और दूसरे में जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है उसमें हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये हमें ज़्यादा रिटर्न कब मिल रहा है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन डाउन साइड में अगर कम होगा तो उसका जो शॉर्टिनो रेशियो है वो ज़्यादा होगा। यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका शॉर्टिनो रेशियो ज़्यादा होगा, जिसका शार्प रेशियो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो शार्प रेशियो हमें दोनों साइड, अप साइड और डाउन साइड, दोनों साइड में बताता है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कैसा परफॉर्म करेगा। और जो शॉर्टिनो रेशियो है वो सिर्फ डाउन साइड में हमें बताता है कि जब मार्केट क्रैश करेगा तो जो हमारा इंडेक्स
है उसकी तुलना में, जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है उसकी तुलना में हमें कितना डाउन साइड प्रोटेक्शन इस म्यूचुअल फंड के द्वारा मिलेगा, यानी कि उसकी तुलना में हमारा मार्केट इंडेक्स की तुलना में हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कितना गिरेगा। तो ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, और जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही हमारा कम वोलेटाइल और उतना ही हमारा अच्छा रिटर्न इंडेक्स की तुलना में मिलने की संभावना। इसलिए ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान देने होते हैं जब भी आप अपने लिए बेस्ट और एप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।